सब प्रेशर ओके? हाँ, इतना प्रेशर परफेक्ट है। साहब, आप बहुत दिनों बाद आए ना? हाँ, यही कुछ 7-8 दिन हो गए होंगे। अच्छा, सिर्फ 7-8 दिन ही हुए? अब साहब, मैं नमक लेके आता हूँ। आज तो मैंने कितनी बार कहा है मेरे रास्ते में मत आया करो इस तरह। वीर भैया, हमें आपकी जरूरत है। जिंदल परिवार मुसीबत में है और आप ही हमें संभाल सकते हैं। प्लीज हमारे साथ घर चलिए भैया। राज, पहली बात तो ना मेरे रास्ते में आना बंद करो, ओके? और मुझे लेट हो रहा है राज, मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है, उसके दादाजी का बर्थडे, उसकी पार्टी है। चलो जाने दो। भैया प्लीज ऐसा मत कीजिए। तो क्या करूं मैं राज? एक तो मुझे उन्होंने निकाल दिया बिजनेस से भी और घर से भी। अब तुम ही बताओ, मेरा मदद लेना उन्हें ठीक लगेगा? हाँ? और मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? भैया मुझे किसी ने भेजा नहीं है, मैं खुद आया हूँ क्योंकि हमें आपकी जरूरत है। प्लीज चलिए हमारे साथ। राज, मैं क्यों करूं उनकी मदद? मैं तो करप्ट इंसान हूं ना। यही कहकर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। मैंने बिजनेस में फ्रॉड किए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, कितने सारे इल्जाम लगाए मुझ पर। नहीं राज, तुम जाओ, मैं नहीं आ सकता। और क्या पता ये बहाना बनाकर वो मेरे पैसे लूटना चाहते हो? हाँ? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। और अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है ना, तो आप बैंक में कॉल करके पूछ सकते हैं। आपके पैसे सेफ हैं। क्या? मेरे एक सेकंड। हेलो, हाँ मैं वीर जिंदल बोल रहा हूँ। मुझे मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करवाना था, क्या आप मुझे बता सकते हैं? हाँ? एग्जैक्ट अमाउंट तो मुझे नहीं पता, वो अथॉरिटी मुझे नहीं है, लेकिन ये श्योरली 10,000 करोड़ के ऊपर होगी। अगर आप चाहें तो मैं हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेकर एग्जैक्ट अमाउंट बताने के लिए वापस कॉल करती हूँ। क्या? आप ठीक है, ओके। अब तो भरोसा हो गया भैया, अब तो चल सकते हैं। एक सेकंड। हाँ सिमरन, मैं बस निकल रहा हूँ। वीर यार, ये क्या चल रहा है? सिमरन, मैं निकल रहा हूँ, मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। प्लीज थोड़ा रुक जाओ। हाँ, मैं थोड़ा बिजी था। तुम्हारा ना हमेशा का ये नाटक है। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि आज दादाजी की बर्थडे पार्टी है और तुम आज भी लेट हो। रीचिंग इन अ व्हाइल। ओके? हाँ सिमरन, Whatever. अगर मेरी मदद चाहिए तो मेरा एक काम करो, तुम मुझे उस कंपनी का चेयरमैन बनाओ। उसके बाद मेरी बीवी के लिए 1000 करोड़ रुपीस का ऑर्डर भेजो और 3 दिन बाद मैं उसके लिए एक साइनिंग सेरेमनी खुद अरेंज करूंगा। भैया, जिंदल ग्रुप के पास 1000 करोड़ रुपीस नहीं है। कोई बात नहीं, उसका इंतजाम मैं करूंगा। तुम बस जो मैं बोल रहा हूं वो करो। लेकिन हाँ, संभल के, मेरा नाम आगे नहीं आना चाहिए, ओके? मेरी पहचान गुप्त रहनी चाहिए। हैप्पी बर्थडे बड़े पापा। मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि आपकी सेहत अच्छी रहे और आप 100 साल जिए। बड़ी मेहरबानी है आपकी। आप लोग खुश रहिए, एंजॉय कीजिए पार्टी। नहीं आया ना वो? नहीं आया। मैं तो कहती हूँ अब सिमरन को उसे तलाक ले लेना चाहिए। सिमरन है ना वहाँ? सुन रही है ना? हाँ माँ, सुन रही हूँ। सिम्मी, ये देख, मेल आया है। पापा मुझे दिखाई। बड़े पापा, आपका आज का ये बर्थडे वाकई में बहुत स्पेशल है। चौकसी ग्रुप का नया चेयरमैन हमें 1000 करोड़ का ऑर्डर दे रहा है। क्या? सच बोल रहा है ना तू? हाँ पापा जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। ये देखिए, मेल आया है। तेरे मुंह में घी शक्कर। और पापा, वो चेयरमैन 3 दिन बाद यहाँ खुद आकर साइनिंग सेरेमनी भी करेगा। सिमरन, हमारी परिवार की इज्जत अब तुम्हारे हाथ। तुम इस मौके का पूरा फायदा उठाओ।
भाई आज मैं इतना खुश हूँ कि तुम सबको जो मांगना है वो मांग लो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। पापा समुंदर किनारे वाला बंगला सिर्फ 10 करोड़ का है, वो मुझे चाहिए बस। मिल जाएगा, आज जिसको जो भी मांगना है ना मांग लो। फिर मेरे लिए लिमिटेड एडिशन वाली पिंक कलर की बैग। मैं ना लग्जरी कार लूंगी। सबको सब कुछ मिलेगा, मेरा ये प्रॉमिस है। दीदी तुम क्यों मांग रहे हो? पैसे तो तुम्हारे हैं, पैसे तो तुम चलाती हो। चुप कर खुशी, सारे पैसे ना परिवार के, हमारा कुछ नहीं। बड़े पापा जी सॉरी मैं लेट हो गया, हैप्पी बर्थडे। बेशरम, अरे समझता क्या है अपने आप को? तू बर्थडे पार्टी में आया है, दिमाग ठिकाने है कि नहीं तेरा? जाके अपने आप को आईने में देख, भिखारी लग रहा है, बिल्कुल भिखारी। जी वो मैं क्या मैं नालायक कैसे ले पाला था तुम्हें? एक काम का नहीं है, निकम्मा, हर जगह हमारी इज्जत उठाता रहता है। ये पकड़ो पेपर और साइन करो इसे। क्या ये तलाक के पेपर है, जल्दी से साइन करो, निकलो यहाँ से। तलाक? सिमरन ये सब क्या है? तुम मुझे तलाक देना चाहती हो? उसे क्या पूछ रहे हो? मैं बताती हूँ ना। हाँ, सिमरन को तुमसे तलाक चाहिए। बड़े बेकार आदमी हो तुम, घर जमाई बने बैठे हो, हमारा खाते हो, ऐश करते हो। तुम्हारे जैसे आदमी के साथ वो क्यों रहेगी? मेरी बेटी बिजनेस चलाती है, तुम जैसे निकम्मे के साथ वो अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करेगी? माँ जी प्लीज आप ये सब बातें अब मत कीजिए, मुझे सिमरन से बात करने दीजिए। सिमरन प्लीज मुझसे बात करो। सिमरन तुम मुझसे अलग होना चाहती हो? ये सब क्या है? सिम्मी दीदी तुमसे बात नहीं करना चाहती। तुम जैसे घटिया इंसान के साथ मेरी दीदी लाइफ स्पेंड नहीं करना चाहती। और मेरी दीदी का नाम पूरे दुनिया में बहुत इज्जत से लिया जाता है। और तुम्हें तो हमारी गली का कुत्ता भी नहीं पहचानता। सिमरन प्लीज मुझसे बात करो। क्या तुम सच में मुझसे तलाक लेना चाहती हो? सिमरन प्लीज मुझसे एक बार बात करो। क्या तुम मुझसे अलग होना चाहती हो? मुझे डिवोर्स देना चाहती हो? हमारा प्यार बस, हमारे प्यार की यही कीमत है? बोलो सिमरन। हाँ वीर, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ। मैंने तुमसे शादी दादी के कहने पे की। लुक एट यू, मतलब तुम जैसे लड़के के साथ तो ना मैं दोस्ती भी नहीं करती, तो शादी तो दूर की बात। आज तो दादाजी का बर्थडे और तुम ऐसे हालत में आए। तुम्हारा अवतार देखो, तुम्हारे जैसा घटिया यहाँ पूरे पार्टी में कोई दिख रहा है? तुम काम ही क्या करते हो? बाहर से सब्जी लाना, झाड़ू पोछा करना, ये कोई मर्द का काम है?